लॉकडाउन 4.0 शुरू हो चुका है। जब पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी लॉकडाउन नहीं था तो सबसे पहले लॉकडाउन हमारे बिहार में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोचिंग पर और स्कूल्स और कॉलेजेस पर लगाया और पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। 14 मार्च से हमारी कोचिंग्स बंद है। लॉकडाउन पहला आया, 22 मार्च को पहली बार जनता कर्फ्यू लगाई गई। फिर उसके बाद लॉकडाउन फर्स्ट इम्पोज किया गया, लॉकडाउन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। द फोर्थ इज ऑन। धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि कई सारी चीज़ें नॉर्मल ट्रैक पर आनी शुरू हो गई है। गिनना शुरू कर दीजिए, किराना दुकानें कभी बंद नहीं थी, सब्जी दुकान कभी बंद नहीं थी, और जो चीज़ें बंद भी थे वो चोरी छुपके चल भी रही हैं। कई जगहों पर आप देख सकते हैं कि शराब पिए हुए लोग आपको दिखाई देंगे। अन्य जो तंबाकू मादक पदार्थ है उसका भी सेवन लोग कर ही रहे हैं, यानी कि वो भी बिजनेस चल ही रहा है। फिर धीरे धीरे लॉकडाउन में ढील दी गई है और अभी रिपेयरिंग सेंटर्स, जो वर्कशॉप है, ऑटोमोबाइल शॉप है, गैरेज हैं, सर्विस सेंटर हैं, इन सब चीज़ों को धीरे धीरे स्टार्ट किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की दुकानें खुल गई, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, फ्रिज, कूलर बेचने वालों की दुकानें खुल गई। कुछ कुछ कपड़ों की दुकानों भी खोली जाने लगी है, जूते चप्पल की दुकानें भी खोली जाने लगी है। यानी कि धीरे धीरे नॉर्मल ट्रैक पर सब आ रहा है। अभी ऑटो, बसेज, रिक्शा वगैरह चलने की भी इजाज़त दी जा रही है। हालांकि उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध, पूरी तरीके से छूट नहीं दी गई, उसमें कुछ शर्तें लागू हैं। लेकिन 14 मार्च से बिहार के जितने भी कोचिंग पढ़ाने वाले प्राइवेट ट्यूटर्स हैं उन सारे लोगों की कोचिंग बंद है। परेशानियां हर किसी को होती है, परेशानियां शिक्षकों को भी है। शिक्षक कहीं राशन की दुकान पर जाकर, और जहाँ पर फ्री राशन दिया जा रहा है वहाँ पर लाइन भी नहीं लगा सकता, क्योंकि उसे राशन देने की उम्मीद की जाती है, उससे राशन लेने की उम्मीद नहीं की जाती। फिर अगर वो ऐसा करता है तो समाज उसे कोसेगा कि ये भी क्या शिक्षा देगा किसी विद्यार्थी को, ये भी लाइन लगा कर खड़ा है, अपने लिए राशन की डिमांड कर रहा है। किसी समाज सेवी संस्था से भी वो हाथ फैलाकर मदद लेने में हिचकिचाएगा, क्योंकि जीवन में वो हमेशा अपने विद्यार्थियों को आदर्श पर और आदर्श के मार्ग पर चलना सिखाए, तो उसका ज़मीर उसको इस बात की इजाज़त नहीं देगा कि वो ऐसा करे। नहीं कहीं पर जाकर वो किसी को अपना दुखड़ा सुना सकता है, क्योंकि फिर वहाँ पर समाज उसे दोषी मानना करार कर देगा। ऐसी तमाम मुश्किलें हैं जो कि शिक्षकों को सहना पड़ रहा है इस लॉकडाउन में और इस कोरोना के दौर में। लेकिन सभी शिक्षक एक जैसे नहीं हैं और एक समान नहीं हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जिनकी कोचिंग काफ़ी अच्छी चलती है, जिनके विद्यार्थियों की संख्या अच्छी है, जिनकी अपनी प्रॉपर्टी अच्छी है, जिनको अपना विरासत में काफ़ी सारी चीज़ें मिली है, उनको परेशानी नहीं होने वाली। हालांकि बहुत लंबा जाएगा तो उनको भी परेशानी होगी। लेकिन ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, ट्यूटर्स हैं, प्राइवेट पढ़ाते हैं। आपको मालूम होगा 10 विद्यार्थियों को, मुश्किल से 20, 25, 30, 50 विद्यार्थियों को दिन भर ट्यूशन देते हैं और तब जाकर कुछ पैसे वो कमा पाते हैं। आपने कभी सोचा कि उनके यहाँ कितनी प्रॉब्लम्स होगी? आपने कभी सोचा कि जो भी ट्यूटर्स जहाँ भी पढ़ा रहे हैं बिहार में, अगर मैं अपने बक्सर ज़िले की बात करूँ, डुमरांव की बात करूँ, किराए के मकान लेने पड़ते हैं। किराया कितना ज़्यादा है ये किसी से छुपा नहीं, और ट्यूटर से और भी ज़्यादा किराया हाई लिया जाता है, क्योंकि उसके यहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं और जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की एंट्री हो, हर कोई किराए पर देना पसंद नहीं करता, तो अच्छा खासा किराया उसे पे करना पड़ता है। वो शायद किराया जो उसको देना पड़ेगा इस लॉकडाउन में बंद करके, शायद मकान मालिक इस बात के लिए राजी ना हो कि वो किराया नहीं लेंगे। हालांकि अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा बिजली के जो बिल है, कमर्शियल उनका कनेक्शन होता है, उसको तो चुकाना ही है, आज चुका है, कल चुका है, चुकाना ही है। इन शिक्षकों पर सरकार को अवश्य ध्यान देनी पड़ेगी। हम सभी शिक्षकों का एक डेली रूटीन था, सुबह में उठना, क्लास में एंटर करना, विद्यार्थियों को पढ़ाना, समाज का निर्माण करना, विद्यार्थियों के चरित्र का निर्माण करना। वो पूरा का पूरा स्टूडेंट्स और टीचर्स का कनेक्शन अभी बिल्कुल टूट गया है और डेली रूटीन पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। अभी टीचर्स टीचिंग से बहुत ही ज़्यादा दूर हो गया है और बहुत सारे टीचर्स अर्निंग से भी बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। मैं सरकार से इस बात की डिमांड करता हूँ, एक शिक्षक होने के नाते मैं भी उन्हीं शिक्षकों में से एक शामिल हूँ जो अपने प्राइवेट कोचिंग चलाकर अपनी जीविकोपार्जन करता हूँ। मैं उन
सभी शिक्षकों की तरफ से मैं ये सरकार से डिमांड करता हूँ कि और कुछ ना सही, जैसे धीरे धीरे इतनी सारी दुकानें खोली जा रही है, अभी पूरे हिंदुस्तान में हमने देखा कई राज्य की सरकारों ने अपने ठेके के बाहर, शराब के ठेके के बाहर लाइन लगा कर रख दिया। वहाँ पर कोरोना का डर ही पूरा ख़त्म हो गया। मैं ये नहीं कहता कि हमें ये इजाज़त दी जाए कि हम क्राउड जुटा ले, क्योंकि शिक्षक तो ऑलरेडी सबको सिखाते चल रहे हैं और मैं तो सबसे ज़्यादा सिखा रहा हूँ। और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना, मैं खुद को भी एकदम सबसे अलग रखता हूँ अपने मित्रों से। तो मैं इस पक्ष में कभी नहीं रहूँगा कि हमें इतनी छूट दे दी जाए कि हम एकदम विद्यार्थियों को क्राउड बुला ले और पूरा तहस नहस कर दे इस लॉकडाउन का। नहीं, लेकिन एक हद तक हम प्राइवेट कोचिंग चलाने वालों को भी छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि हम तो समाज के निर्माण में कार्य करते हैं और समाज का निर्माण पूरी तरीके से रुका हुआ है। शिक्षा ही वो आधार है जिससे किसी राष्ट्र की क्वालिटी को बनाया जा सकता है। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा है और हम उसको पढ़ाते हैं। तो हमें भी इजाज़त दी जाए, बहुत ज़्यादा भीड़ ना जुटाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन एक लेवल तक हमें ये परमिशन दिया जाए कि हम भी अपने टीचिंग को कंटिन्यू कर सकें, रिज्यूम कर सकें। बहुत दिनों से हम लोगों ने रोक कर रखा है। एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स पढ़ाने की अनुमति दी जाए, क्लास की कैपेसिटी के हिसाब से पूरी दूरी बनाकर बैठाने की इजाज़त दी जाए। 10, 20, 30, 40 स्टूडेंट्स हमें पढ़ाने दिए जाए, ताकि बच्चों का जो सिलेबस रुका हुआ है उसको भी हम कंटिन्यू कर सकें। और साथ ही साथ वो तमाम शिक्षक जो अभी बहुत ही घोर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं, उनकी संकट को भी दूर किया जा सके, कुछ वो भी कमा सके, अपने जीविकोपार्जन कर सके। हो सकता है कि सरकारी चैनल लॉन्च कर दे और विद्यार्थियों को पढ़ने की व्यवस्था कर दे, लेकिन एक टीवी पर देखकर जो पढ़ाई होती है, जो मोबाइल पर देखकर पढ़ाई होती है, और एक जो क्लास में पढ़ाई होती है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। हम खुद सभी शिक्षक ऑनलाइन पढ़ा कर देख रहे हैं और जो क्लास में पढ़ाते हैं, विद्यार्थियों का जो एटीट्यूड है पढ़ने का और जो उनकी सीखने की जो ललक है, उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर हो जा रहा है। फिर भी हम कहेंगे कि जो गवर्नमेंट कर रही है वो अच्छी बात है, उसको करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हम तमाम प्राइवेट शिक्षकों को इस बात की अनुमति अवश्य देनी चाहिए कि हम भी अपनी जीविकोपार्जन कर सकें। उन शिक्षकों का कम से कम अवश्य ख्याल रखा जाए जो बहुत कम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं और बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमाते हैं। अभी उन पर घोर संकट है, उनके किराए की भी व्यवस्था की जाए, बहुत ही ज़्यादा वो परेशानी में है। बिजली के बिल को भी देखा जाए, क्योंकि कोचिंग पूरी तरीके से बंद है, कोई यूज़ नहीं है, ना कमरे का कोई यूज़ है, ना लाइट की कोई यूज़ है, पूरी तरीके से ठप पड़ा है हमारा काम। और जैसे सारी चीज़ें स्टार्ट की जा रही है, वैसे हमारा भी स्टार्ट किया जाए। और हम शिक्षक आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम तो हमेशा आदर्श सिखाते हैं अपने विद्यार्थियों को, तो इस सोशल डिस्टेंसिंग को कभी नहीं टूटने देंगे हम तमाम शिक्षक। और सबसे ज़्यादा इस बात का ख्याल रखेंगे कि ये कोरोना का संक्रमण फैले नहीं हमारी वजह से। मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो सभी शिक्षक बोलने को तैयार होंगे, जो मैं अभी कह रहा हूँ उस पर सभी शिक्षक सहमत होंगे। और सभी प्राइवेट ट्यूटर्स के दर्द को मैं समझता हूँ, स्पेशली उनके दर्द को और ज़्यादा समझता हूँ जो बहुत कम विद्यार्थियों को पढ़ाते थे और आज उनकी कोचिंग पूरी तरीके से ठप है। आशा करता हूँ कि हमारी बिहार सरकार हमारी भी आवाज़ सुनेगी और हम जितने भी प्राइवेट ट्यूटर्स हैं जो कोचिंग चलाते हैं उन पर भी विशेष ख्याल किया जाएगा और हमें अनुमति दी जाएगी कि हम अपनी टीचिंग को रिज्यूम कर सकें। थैंक यू।